आवाज नहीं आ रही। होमवर्क हुआ है कल जो हाँ, पलक जी आ आपको रही। पूरा समझ आ गया है? कोई डाउट है? हाँ, कल वाला तो वो समझाया था। ओके ठीक है, अभी आज और प्रैक्टिकल्स लेंगे ना तो उसमें सारा समझ आ जाएगा। तो एक बार कल से ही स्टार्ट करते हैं, जो होमवर्क दिया था वो उससे ही स्टार्ट करते हैं पहले। मैं आपको दिखाऊं कैसे? स्क्रीन शेयर कर दो। स्क्रीन शेयर के। ये एडमिट करना। ठीक। स्क्रीन शेयर अलाउ नहीं है। ठीक से तो मैं उसी अकाउंट को होस्ट बना दूं अभी थोड़ी देर के लिए। हाँ हाँ। हम्म, ये बताओ। ये मैंने मार्क किए हैं, आपको बता देता हूँ। सबसे पहले निफ्टी में। हम्म। हाँ हाँ सबसे एक सीक्वेंस से ही चलते हैं। सबसे पहले मुझे मारूबोजू बता दो, सिंगल मारूबोजू करना है। हाँ, ये रही मारू बोझू। ये वाली। ओके ठीक है। है। मारूबोजू। और बहुत ही कम मिली मारू बोझू, उसके चक्कर में, मारू बोझू के चक्कर में राइजिंग स्टार और इवनिंग स्टार में प्रॉब्लम आई। एक ये रही मारू बोझू। ठीक है। मतलब छोटी सी विक है उसको, बट हाँ ठीक कंसिडर है, थोड़ा सा। नेग्लिजिबल। हाँ, एक ये रही। हाँ ठीक है। हाँ, एक ये रही छोटी सी मारू बोझू। ठीक है। बस हो गई मारू बोझू खत्म। ठीक है। अब हैमर, ये डोजी। हाँ नहीं, ये डोजी नहीं है। बिग। अच्छा, ये वाली। हाँ वो डोजी नहीं है, वो कौन सी कैंडल है? ये डोजी तो ये प्लस जैसा बन रहा है ना, छोटी सी बॉडी है और विक है। हाँ बट नीचे की साइड पे कोई प्राइस गई नहीं है ना। अच्छा, तो फिर ये इसके हिसाब हैमर से की है। ये ये है इन्वर्टेड हैमर। अच्छा, इन्वर्टेड हैमर। प्राइजेस ठीक है। यहाँ से ऊपर लेकर गए बायर्स, बट वहां पे सस्टेन हम्म। नहीं किया, वापस नीचे आ गई। ओके ओके। बाकी पर हैमर। भैया, हाँ बोलो। हैमर का तो बॉक्स होता है ना। क्या? बॉक्स होता है ना हैमर में तो। होता है बट ये हैमर भी इंक्लूड करेंगे। देखो हैमर के पीछे का रीजन ये होता है, जब प्राइजेस जैसे बियरिश मारूंगा हैमर है तो एक सेकेंड, अब मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगा। देखो उसके तीन कैंडल छोड़ के ये देखो रेड, ये रेड है। हाँ, ये वाली। नहीं, ये इसकी ये वाली, उसके पहले जाओ। हाँ, ये मैं कैसे बताऊँ, 11-15 वाली। 11-15 वाली, ओके। हाँ 11-15 वो देखो, हैमर है। हाँ। इसमें क्या हुआ है, प्राइजेस ऊपर गए, ठीक है, बायर्स हम्म। ऊपर लेकर गए। उसके बाद प्रायर सेलर्स इतने स्ट्रांग थे कि प्राइजेस नीचे लेकर आ गए, अच्छा। है ना। तो ये होती है हैमर, इन्वर्टेड हैमर हो गई है। तो सेम है ये, बट बॉडी यहाँ पे छोटी है, मतलब ना के बराबर है बॉडी, बाकी हैमर ही है। ओके।
अच्छा। और फिर अगर डोजी। ऊपर और नीचे दोनों जगह पे ट्रैवल करके फिर बीच में स्टेगनेंट हो गई है, उसको डोजी बोलेंगे। जैसे ये रही डोजी 10:35। हाँ बोल सकते हैं, उसको डोजी बोल सकते हैं। और फिर एक ये रही 10:10। परफेक्ट डोजी नहीं है बट हाँ ठीक है। अच्छा। और ये भी हैमर की कैटेगरी में आएगी। नहीं ये हैमर नहीं आएगी। अच्छा, विक्स तो ऊपर देखो नीचे दोनों एक और ही तरफ भी कोई नहीं चाहिए एक हैमर ही में। तरफ विक्स होगी, हैमर में ओके। एक ही तरफ विक्स होगी। ओके। ये रही डोजी। ठीक है। और ये रही हैमर। ठीक है। हाँ, एक ये रही हैमर 11:5 पर। ठीक है। करेक्ट करेक्ट। ऐसे ही अ, इसको भी इन्वर्टेड हैमर। हैमर, इन्वर्टेड हैमर। ये थोड़ी डोजी। सी मेरे को डोजी लगा था। हाँ ये, नहीं, एक ये डोजी हम्म। 13:5। और ये है बियरिश इनगल्फिंग। ठीक है। ऐसे ही ये वाला भी है बियरिश इनगल्फिंग। ठीक है। पलक जी आपको ये सब समझ में आ रहा है ना, बियरिश एंगल्फिंग हैमर्स और ये सब। भैया मुझे ना एक भी इवनिंग स्टार और एक भी मॉर्निंग स्टार नहीं मिला। क्योंकि अ, पहले तो मारूपोसा मिलना बहुत रेयर था, और फिर वो मिली तो उसमें कुछ ऐसा सिचुएशन नहीं आई ठीक है। इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार। क्वेश्चन था। ठीक है। एक सेकंड मैं मैं आपको होस्ट बनाऊं फिर से? हाँ ये रिक्लेम कर लेता हूँ। रिक्लेम होस्ट। एक सेकंड। हम्म। देखो ये कंसिडर कर सकते हैं, ग्रीन, डोजी, रेड। हम्म। स्ट्रॉन्ग इवनिंग स्टार नहीं है बट एक सिग्निफिकेंट बोल सकते हैं ये तीनों। बट मारूबुजू चाहिए थी ना। नहीं वही थर्ड। वही इसीलिए इसीलिए बोल रहा हूँ ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, देखो ये वाला देखो। ओके। ठीक है। ये परफेक्ट इवनिंग स्टार है। इवनिंग स्टार, ये ग्रीन, वाला। डोजी और रेड। हम्म। और ये भी सॉर्ट ऑफ मॉर्निंग स्टार बोल सकते हो ये। हाँ, मिल छोटी सी जाएगी विक ऐसा है। नहीं। हाँ बट वो अब हम भी जैसे इसको ये है पीछे, नहीं ये पूरा, मतलब पीछे ही है। हाँ। थोड़ा टाइम लगेगा आइडेंटिफाई करने में इनिशियली, बट बाकी हो जाएगा, इसमें कुछ हम्म। डिफिकल्ट नहीं है। कभी कभी क्या होगा कि दो तीन डोजी भी हो सकती है उसी बीच में। जैसे इनडिसिसिव कैंडल जो बोलती है डोजी, वो एक दो कैंडल्स तक सस्टेन कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है एक ही होगी, काफी बार होगी तो एक डोजी दो डोजी भी हो सकती है, उसको भी
अगर बीच में डोजी ही है तो इट्स इनडिसिसिव कैंडल, तो उसको कंसिडर अच्छा। कर सकते। ठीक है। हम्म। क्लियर है ये पूरा? हाँ। मतलब कि आप नेक्स्ट सेशन मुझे ये सारी कैंडल्स दिखाओगे वर्कआउट करके, है ना? अभी नेक्स्ट एक टॉपिक में लेता हूँ आज, जो कि ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हम्म। ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है एक्चुअली? मान लो, देखो ये है 50 रुपीज का प्राइस बैंड, ये है 100 रुपीज का प्राइस बैंड। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये 50 और ये 100 का प्राइस बैंड है। अब अगर कोई चीज यहाँ पे बीच में ट्रैवल कर रही है, ठीक है, तो इसको कैसे ट्रैवलिंग होती है? एक होता है अंडर वैल्यूड जोन, कि भाई प्राइस यहाँ पे बहुत कम है, उसकी मीन वैल्यू यहाँ पे निकलेगी 75 रुपीज। ठीक है। हम्म। जब कोई चीज मीन वैल्यू से भी सस्ता मिल रहा है, ठीक है, अंडर वैल्यूड जोन में, ठीक है, वो उसका हो जाता है सपोर्ट। और जब ये एक कॉमन टर्म्स में अपन समझे ना, तो ये महंगा एरिया है, ये सस्ता एरिया है। ठीक है। अंडर वैल्यूड जोन, ओवर सोल्ड जोन। ठीक है। ओवर बॉट जोन, ओवर सोल्ड जोन, मैं लिख लेता हूँ साथ में। ठीक है। ओवरबोट जोन, ओवर सोल्ड जोन, ये दो हम्म। जोन्स होते हैं। अब प्राइसेस यहाँ से ऐसे ट्रैवल करती है, जब तक ये बीच में है तब तक कोई ट्रेड नहीं बनता। जब एक पॉइंट आएगा, जब ये पॉइंट यहाँ से ब्रेक कर देगा, फिर यहाँ पे रीटेस्ट करके वापस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये होता है रेजिस्टेंस, कि जहां से प्राइसेस रिजेक्ट हो रही थी बार 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 बार, जहां से प्राइसेस रिजेक्ट हो रही थी, इसी को बोलेंगे रेजिस्टेंस, कि उसको रेजिस्ट कर रही थी प्राइस ऊपर जाने के लिए। ठीक है। और ये हो जाएगा उसके लिए सपोर्ट जोन। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से हमेशा प्राइसेस नीचे की तरफ आएगी, सपोर्ट से हमेशा प्राइसेस ऊपर जाएगी। ठीक है। जब रेजिस्टेंस ब्रेक कर देगा, तब ये बन जाएगा वापिस से सपोर्ट, नया सपोर्ट बन जाएगा। और जब उसके ऊपर कोई प्राइसेस होगी, मान लो यहाँ पे कोई एक प्राइस बैंड है, ये हो जाएगा उसका नया रेजिस्टेंस, सपोर्ट, नया सपोर्ट रेजिस्टेंस। और ये नया रेजिस्टेंस। हम्म। जब ये ब्रेक करेगा उसके बाद, तब तक ये रेजिस्टेंस ही रहेगा। जब ये ब्रेक, ठीक है, ये समझ में आया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन? ठीक है। हाँ। ये सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस। अब उसके लिए ये हो जाएगा रेजिस्टेंस 1 एंड रेजिस्टेंस 2। हम्म। ठीक है। रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2।
जब कभी ऐसा होगा कि प्राइसेस ब्रेक कर रही है, अगर ऐसे ट्रैवल कर रही है और ये नीचे की तरफ ब्रेक कर देगी, ठीक है, तो ये उसका नया सपोर्ट बन जाएगा। सपोर्ट। करेक्ट। और ये उसका नया रेजिस्टेंस बन जाएगा, जब प्राइसेस यहाँ होगी तो ये उसका रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है। दोनों हाँ जी। साइमल्टेनियसली चलते हैं। जब रेंज ब्रेक होती है तो नए सपोर्ट रेजिस्टेंस आ जाते हैं पिक्चर में। जब तक वो सेम रेंज में है तब तक वो अलग रहेगा। अब उसको चार्ट्स पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो समझते हैं। निफ्टी का चार्ट ही ओपन करते हैं तो ये भी ठीक है। देखो, अब जैसे ये वाला जो जोन है, ऊपर का निगलेक्ट करना अभी, ये मैं हटा ही भी देता हूँ। ये उसके लिए एक सब रेजिस्टेंस जोन था प्राइसेस के लिए। वो एक्सप्लेन करता हूँ मैं कैसे क्या है। ये इसका सपोर्ट जोन था। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो प्राइसेस यहाँ से रिजेक्ट, ऊपर गई, सस्टेन नहीं कर पाई, नीचे, यही जगह से वापस पंप, वापस पंप, वापस पंप, यहाँ से अगेन रिजेक्शन, यहाँ से अगेन पंप, रिजेक्शन, पंप, और जब ये ब्रेक कर दिया तब देखोगे यहाँ पे आई तो ये उसके लिए नया सपोर्ट बन गया और ऊपर का नया रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। जहां से प्राइस बार बार एक जगह पे आती है ना, तब वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन जाता है। ठीक है। देखो कितनी बार सेम पॉइंट पे, यहाँ पे भी प्राइस अप, यहाँ से भी प्राइस ऊपर, यहाँ से भी प्राइस ऊपर, सपोर्ट से जब प्राइसेस ऊपर बात जाती है तो फिर उसका अपसाइड अच्छा होता है। और ये रुकेगी कहाँ पे, नए रेजिस्टेंस पे। जब नया रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, अब मान लो फॉर एग्जांपल ये उसका रेजिस्टेंस जोन था, ये उसने ब्रेक किया, वापस एक बार आया नीचे और अगेन ऊपर। वैसे ही हर जगह आपको मिलेगा ये चीज। देखो ये इस प्राइस के लिए ये उसका रेजिस्टेंस था, ब्रेक किया ऊपर। ठीक है। हमेशा ये जरूरी नहीं होगा कि एक लाइन में पॉइंट्स, हमेशा पॉइंट्स मिलेंगे, जोन होता है। यूजुअली सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के फॉर्म में ही मिलेगा, एक सिंगल लाइन ऑफ कांटेक्ट नहीं होता है इसका। ठीक है। ऐसे पूरा फिगर आउट होता है। अब जैसे मैं निफ्टी में बताऊं, देखो, ये देखोगे यहाँ पे रेजिस्टेंस था पहले में, जब प्राइसेस वापस से नीचे गिरी ना तो नीचे आई, उसको रीटेस्ट किया, फिर नीचे आई। तो जोन से बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है कि ये पॉइंट से प्राइस की ऊपर या नीचे जाने की स्टॉपिंग लेवल्स भी पता चलते हैं। अगर ये नीचे आ रहा है, कोई प्राइस गिर के आ रहा है, तो कहाँ तक नीचे जाएगा। देखो ये उसका ओरिजिनल एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन था। ठीक है, ये प्राइस पॉइंट के लिए। अभी जहां से मार्केट फिर से ऊपर चला है वो भी सेम जोन है। इसीलिए लोग, अगर आप सोचोगे ना, तो लोग ऐसे बोलते हैं कि अब अगर मार्केट गिर रही है तो यहाँ पे गिरेगी, उसके बाद यहाँ पे सस्टेन नहीं गिरेगी तो और नीचे गिरेगी। ऐसा सुना होगा कि यहाँ पे सस्टेन नहीं करी तो और नीचे गिरेगी। ये सपोर्ट लेवल्स होते हैं। सपोर्ट लेवल्स पे अगर मार्केट सस्टेन कर जाती है तो रुक जाएगी, नहीं रुकी तो और नीचे आएगी। सेम ऊपर, अगर ये निफ्टी जैसे अभी है, वहां पे अगर नहीं रुकी, ठीक है, अगर यहाँ से रिजेक्शन मिल गया तो नीचे आ जाएगा। बट अगर रिजेक्शन नहीं मिला तो ये ऊपर 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 वापस जाता जाएगा, क्योंकि उसने रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया तो उसको सपोर्ट बना देगी। अब सपोर्ट बना के वापस ऊपर चली जाएगी। ठीक है।
इस सपोर्ट रेजिस्टेंस। और ये चीज सबसे ज्यादा कहाँ पे काम आती है? प्रॉफिट और लॉस बुक करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे कोई ट्रेड लेता हूँ सपोर्ट के उसके आसपास, सपोर्ट के थोड़ा सा नीचे में उसका स्टॉप लॉस रखूंगा, और मेरा टारगेट होगा पहला रेजिस्टेंस। ठीक है, ये होती है ट्रेडिंग में यूजफुलनेस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। अगर मुझे यहाँ से प्राइसेस अगर ऊपर जाएगी तो मैं ये ट्रेड कंटिन्यू नहीं करूंगा, या फिर मैं 50% बुक कर लूँ, 50% और वापस कंटिन्यू रखूँ, वो कर सकता हूँ। या फिर मैं ये करूंगा कि अगर इसके ऊपर प्राइसेस सस्टेन करेगी, मैं फिर से एंटर करूंगा उसके नेक्स्ट जो भी उसका टारगेट है, रेजिस्टेंसेस तब तक के लिए। बट यहाँ पे मैं एक ट्रेड का मेरा टारगेट तो यहाँ पे ही होगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस में मेरा पहला प्रॉफिट बुकिंग होगा। ठीक है, अब मान लो अगर ऐसा सिनेरियो बनता है कि ये उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, ये उसका थर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं बुक करूंगा पहला प्रॉफिट, सेकेंड प्रॉफिट, थर्ड प्रॉफिट। मतलब पार्ट बाय पार्ट बुकिंग करता जाऊँ। अगर मेरे पास 100 शेयर है तो यहाँ पे मैं 30 शेयर बेच दूँ, यहाँ पे अलग 30 शेयर, यहाँ पे अलग 30 शेयर, या फिर यहाँ पे 50 कर दूँ, और यहाँ पे फिर 25 कर दूँ। 50 करने का फायदा क्या होगा, अगर यहाँ से रिजेक्शन आएगा तो यहाँ से वापस से 50 पे खरीद लो, वापस वही 50 शेयर्स फिर से खरीद लो, तो अपना प्रॉफिट भी बुक हो गया, वापस अपन अपने ही प्राइस पे वापस से एडअप कर लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है ट्रेडिंग में। ठीक है, बताओ, कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो? इंट्राडे में करके बताइए ना। आवाज नहीं आ रही है। एक एक 5 मिनट्स वाले चार्ट में करके दिखा दीजिए। बना के दिखाओ सपोर्ट हाँ, रेजिस्टेंस। 5 मिनट्स वाले चार्ट। हाँ, आ रहा है समझ, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है अब लगी। हाँ जैसे 22350 वाली लाइन है, वो उसका पहला सपोर्ट हो सकता है। हाँ, करेक्ट। ये हिस्ट्री पे ही डिपेंड करता है पूरी चीज। ये उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन, जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ देखो प्राइसेस ऊपर जा रही है। ये चीज यहाँ से। अब उसके बाद की भी ये थोड़ा नीचे नहीं लिया, थोड़ा ऊपर नहीं जाएगा? हाँ ये- भैया थोड़ी लाइन ऊपर वाली थोड़ी ऊपर नहीं जाएगी और? हाँ, मतलब वो करेक्ट हाँ। करना है बस, ये तो जोन मैंने बताया कि यहाँ पे है। वो तो अगर एक एक्यूरेटली मार्क करना है तो उसको अलग अलग टाइम जोन्स पे जाके देखेंगे, 15 मिनट्स पे क्या एक्यूरेसी मिल रही है, 5 मिनट्स पे क्या एक्यूरेसी मिल रही है, वो चेक करके हम प्रॉपर जोन टू जोन मार्क करेंगे। ये जबकि ऐसा होगा कुछ, ये इसका प्रॉपर जोन। और अगर यहाँ पे ट्रेड करोगे तो ऐसा होता है कि यहाँ पे मैं कहीं पे अगर ट्रेड एंटर करता हूँ तो इतना मेरा टारगेट होगा, ये मेरा टारगेट। यहाँ से अगर मुझे कंटिन्यू करना है मैं कर सकता हूँ, बट इसको मैं यहाँ से वापस फिर से एंटर करूंगा, या फिर मैं मेरा ऑलमोस्ट यहाँ पे बुक करके फिर थोड़ा सा परसेंटेज ऑफ शेयर्स रखूंगा जो मैं ऊपर बुक करूंगा। ठीक है, क्लियर? अब इसके साथ अ, अभी एक्सरसाइज कर पाओगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके दिखाओ मुझे। कोई भी चार्ट ले लो, हो जाएगा। दोनों अलग अलग से करो, दोनों अलग अलग से मुझे बताना फिर, एक साथ मत करो।
ऐसे करूँ। हेल्प मत करो एक दूसरे की, एक बार मुझे बताओ। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, जो गलती होगी ना वो इम्प्रूव हो जाएगी, और कुछ नहीं। भैया हाँ फोन में बताओ। ना समझ नहीं आ रहा, देखो क्या कुछ इसमें कैसे करूँ भाई। तू तो दिखा दे पहले भैया को अपने वाला। कोई और ले लो ना, कोई और शेयर या कुछ ले लो। अच्छा। हाँ फिर क्या। हाँ, ले ले। इसमें लग गया।
इसको खोल दो पूरा। क्या कर रहा है? ये हो सकता है। करियो कैसे होगा तो। वो टिक नहीं यार। ये वाली। पता नहीं। पता नहीं। क्या हो गया? आवाज नहीं आती है। हेलो हेलो। देखा? आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। इग्नोर कर रहे हैं मेरे को। तो तब खुलना है। ये आवाज आ रही है? 1 मिनट, हाँ एक। हाँ।
हाँ बताओ। म्यूट है। शेयर स्क्रीन। एक सेकंड। ये दिख रहा है क्या? ठीक है। मैंने तो आवाज ब्रेक हो रही है आप लोग। हेलो। हाँ हाँ बताओ। हाँ ये वाला जैसे कि नीचे बार बार राइस टच हो रहा है इसी जोन में। ठीक है, करेक्ट। बार बार तो ऊपर यहाँ से ब्रेक हो गया ये करेक्ट करेक्ट, ठीक है। बढ़िया मेरा। बताओ। इसमें राइस। थोड़ा मैं देख रही हूँ। ये भैया मैंने बनाया है। हम्म। हम्म, ठीक है। सही है। देखो ये है ना, मैं बताता हूँ। ये निफ्टी है ना, निफ्टी डेली चार्ट। ठीक है। इसको मैं करेक्ट करके बताता हूँ मेरी स्क्रीन पे। इसको थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। देखो ये वाला जोन था। क्या कर ले। ओ भाई विराट कोहली छक्के मार रहा आईपीएल चल रहा है। नहीं नहीं, है। कुछ आपको लगा। कुछ ही नहीं है। मैं आईपीएल ही देख रहा था, इसीलिए थोड़ा सेशन में लेट हुआ था। कोई इशू नहीं है इसमें। देखो आपने जो बनाया था ना, वो यहाँ पे कहीं पे बनाया था। ठीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस सिर्फ एक ही जगह पे टच हो रहा है। ठीक है। अब जो मैंने बनाया है ये देखो, ये उसका परफेक्ट रेजिस्टेंस है, अच्छा क्योंकि अच्छा। इसको बार बार टच हो रहा है यहाँ पे देखो। ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड टाइम, हम्म, फोर्थ टाइम, और फिफ्थ टाइम में ब्रेक हुआ, उसके बाद ऊपर गया है। ठीक है। ये उसका परफेक्ट रेजिस्टेंस है। मार्क करना ये बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है। अब जैसे देखो, अब जैसे जैसे आपने बनाया था यहाँ पे, यहाँ पे इशू कुछ नहीं, मतलब मेन इशू क्या होता है यहाँ पे। अगर आपने यहाँ से कोई ट्रेड लिया है तो आप वेट करोगे कि यहाँ पे प्राइसेस आएगा तो मैं बुक करूंगा, बट प्राइसेस तो यहीं से रिवर्ट हो जाएंगे ना। तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर पाओगे उससे पहले तो नीचे आ जाएगा, है ना। इसीलिए मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है परफेक्ट जोन्स पे। मिनिमम दो या तीन कॉन्फ्लुएंस होंगे ना एक ही पॉइंट पे, एक ही लेवल पे, तो वो अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस माना जाएगा। ठीक है। ये पर ये तो वही पास्ट हो गया ना। मतलब जब तक ये तीन पहले अ, ऐसे पॉइंट्स टच नहीं होंगे तब तक हम नेक्स्ट ट्रेड नहीं ले सकते। तो पता चले इसके लिए तो कितना वेट करना पड़ेगा। ये तो मैं अपन नौ डेली बजे चार्ट पे है सेंसेक्स ना। कर ये सकता जैसे अपन डेली चार्ट पे है, इसको ही अपन जैसे यही सेम ट्रेडिंग स्किल अपन 15 मिनट पे लगाएंगे तो तुरंत आ जाएगा वो पीरियड। टाइम फ्रेम भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा ना।
सालों की इन्वेस्टिंग के लिए भी ये चीज देखना जरूरी है। हाँ हाँ, बहुत जरूरी होती है। अब जैसे हमने जैसे ये देखा, ये कहाँ से निफ्टी कहाँ से रिजेक्ट किया, वो पॉइंट से जहाँ पे ऑलमोस्ट मार्च 24, मतलब एक साल पहले जहाँ पे आके उसका सपोर्ट था ना, वहां पे ये आके रुका है। तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये अब जैसे हम देख रहे हैं ना, यही लेवल जहाँ से निफ्टी रिबाउंड कर रहा है, वो एक साल पहले का लेवल है ये। देखो ये मार्च अप्रैल का लेवल्स है। अगर उसने ये भी अगर तोड़ दिया होता ना, तो उसके पास जाता हूँ। नेक्स्ट सपोर्ट ये था 21,000 का। अगर वो भी तोड़ता तो नेक्स्ट सपोर्ट ये वाला जोन था, 20,000 का लेवल। तो उसके नीचे के सपोर्ट्स है। और और उसमें ये चीज होती है, डेली वाले जो लेवल्स होते हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। 4 आवर्स वाले जो लेवल होंगे उससे वीक होंगे, 1 घंटे पे जो लेवल्स बनेंगे उससे वीक होंगे, 15 मिनट पे बनेंगे उससे भी वीक होंगे। तो डेली के लेवल्स तोड़ना बहुत डिफिकल्ट होगा। ठीक है। अपना एनालिसिस हमेशा टॉप टू बॉटम एनालिसिस होता है। टॉप मतलब डेली पे चार्ट्स को सिग्निफाई करेंगे, उसके बाद 4 आवर पे करेंगे, उसके बाद 1 घंटे पे, उसके बाद 15 मिनट पे। टॉप टू बॉटम एनालिसिस, क्योंकि टॉप वाले लेवल्स जो होते हैं, डेली के लेवल्स जो होते हैं, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। ठीक है। ये अब जैसे, इन्वेस्टिंग के लिए, हाँ इन्वेस्टिंग के लिए डेली वाले नहीं, हाँ डेली वाले लेवल्स इन्वेस्टिंग के लिए है। इन्वेस्टिंग। हाँ। अब जैसे अगर यहाँ पे देखोगे, अगर यहाँ से मार्केट टूटना चालू हो गया है, तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे आके रुकेगा। तो जैसे ये वाला एक सपोर्ट यहाँ पे था पहले, वही सपोर्ट पे आके रुका है। कहीं पे बीच में देखो कांस्टेंट गिरा है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी बीच में रुक गया है। यहाँ पे ही रुका, थोड़ा ऊपर गया, वापस से नीचे गुजरा। तो ये लेवल्स इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर लाइन है। हम्म। क्या? ठीक है, क्लियर है। इसको ऐड करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ही ऐड करेंगे बाकी चीजों के साथ। पहले चीज आएगी कैंडलस्टिक्स, दूसरी चीज आएगी पैटर्न्स। ठीक है, वो दोनों चीजें अभी हमको देखना है। अब जैसे कैंडलस्टिक्स हम डिटेल में कल करेंगे, बट एक चीज अगर मैं यहाँ पे थोड़ा एक आइडिया दे दूं। देखो, अब निफ्टी वाले चार्ट्स में ना ये गैप्स बहुत दिखती है। ये गैप, गैप जो जहां पे भी गैप्स है ना, वो गैप का इंपॉर्टेंस भी हम सीखेंगे बाद में। देखो, अब जैसे बुलिश हैमर है, करेक्ट। हैमर प्राइस सपोर्ट पे जब बनेगी, तब वो ऊपर जाएगी प्राइसेस। अगर वही चीज यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस पे कहीं पे बनी होती ना, तो उससे रिवर्सल सिग्निफाई होता। अब जैसे ये बियरिश मार, बियरिश कैंडल है, स्ट्रॉन्ग बियरिश है, बड़ी कैंडल, उसके बाद नीचे आएगी प्राइसेस। जैसे ये हैमर है, हैमर के बाद प्राइसेस ऊपर गई है। ये देखो इन्वर्टेड हैमर है, उसके बाद प्राइसेस नीचे की तरफ गिरी है। ये देखो, ये अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो ये बनेगा उसका लोकल सपोर्ट। देखो इसी को मैं बताता हूँ, Jan 24 की प्राइसेस है, ये उसका लोकल सपोर्ट और ये उसका मेजर रेजिस्टेंस। ये देखो यहाँ से भी पहले यहाँ से रिजेक्ट हुआ था, वापस ऊपर, नीचे गिरा, वापस से यहीं पे आया, रुक गया, और यहाँ से ऊपर। लोकल सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। एंड आपको नेटवर्क लग रहा है, मुझे वाईफाई अच्छी। आपकी साइड से मुझे आवाज थोड़ी कटती हुई आ रही है। यहाँ पे आप लोग का क्लियर मुझे रिसीव हो रहा है।
अच्छा। अभी क्लियर है? आवाज क्लियर है अभी? क्लियर है अभी आवाज? हाँ भैया, अब क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। तो ये लोकल सपोर्ट और मेजर सपोर्ट्स भी समझ आ गए। हम्म। ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम्स पे भी हम जैसे एनालिसिस करते हैं तो उसके एक टाइम फ्रेम ऊपर और एक टाइम फ्रेम नीचे हमेशा एनालाइज करके देखना चाहिए कि उस पे भी क्या व्यू बन रहा है। अगर बुलिश सिनेरियो है तो डेली के चार्ट पे पर अगर रिफर कर रहे हैं तो उसको 4 घंटे में भी देखेंगे, एक वीक के चार्ट पे भी देखेंगे। वीकली चार्ट पे भी बुलिशनेस है, वीकनेस है, 4 आवर्स पे वीकनेस है, या जो भी है। जैसे अगर 15 मिनट्स पे हम रेफर कर रहे हैं कोई चार्ट इंट्राडे के लिए, तो 5 मिनट्स पे भी देखेंगे, 30 मिनट्स पे भी देखेंगे, और फिर एक एंटर करेंगे कोई भी ट्रेड को। ठीक है। क्लियर है ये? हाँ। सपोर्ट तो रेजिस्टेंस हाँ ये। भैया, पर हाँ बताओ। जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया, और जैसे टाइम फ्रेम चेंज करेंगे वो चेंज हो जाएगा पूरा। सपोर्ट रेजिस्टेंस चेंज नहीं होंगे कभी। देखो, अगर मैं इसको ही 1 घंटे पे लेकर चल रहा हूँ तो ऐसा लगेगा कि रेंज बहुत बड़ी हो गई। ठीक है, ये बड़ा बहुत बड़ा एरिया हो गया। तो उसको हम डाइल्यूट कर सकते हैं कि कहाँ से क्या ये कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज उसको कर सकते हैं। बट रेंज हमेशा सेम रहेगी। अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो, इसी रेंज से वो पुल बैक लिया है उसने। यहाँ पे भी देखोगे उसी रेंज से पुल बैक किया है। इसमें अगर ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो छोटे टाइम फ्रेम पे फिर से एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हो। रेंज कभी चेंज नहीं होगी। छोटा करना अपनी जिम्मेदारी है कि जितना स्पेस कम होगा ना उतनी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो ये छोटे टाइम फ्रेम पे जाके हम एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। ठीक है। ये छोटे टाइम फ्रेम के लिए बहुत बड़ा जोन हो गया। ये अराउंड 200 पॉइंट्स का जोन हो गया। और अगर डेली चार्ट्स पे देखोगे ना तो वो एक 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 कैंडल की जोन है। तो डेली के लिए जोन और 1 घंटे के लिए भी जोन तो एक ही है। छोटा बड़ा। हम्म। तो एरिया छोटा बड़ा करना पड़ेगा। हाँ, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके एरिया शॉर्ट कर सकते हैं ताकि उसमें ज्यादा एक्यूरेसी आ जाए। हम्म। आप लोग को स्पीड बहुत ज्यादा तो नहीं लग रही? हेल्दी स्पीड है ना, मतलब समझ में आ रहा है? हम्म। कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कुछ अभी चल रहा है आप लोगों का, कुछ भी? नहीं, म्यूचुअल फंड्स या कुछ भी? वो जो हमारा पुराना सीए था उसने बोला जनवरी टाइम पे कि अभी कुछ मत करो, काफी क्रैश हो रही है, तब से आ रहा है। ओके ओके, ठीक है। ऐसे ये चीज अब कैंडल स्टिक्स के साथ हम कंबाइन करेंगे, वो कल देखेंगे, क्योंकि आज मुझे चाहिए कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला जो टॉपिक है ना वो अच्छे से मुझे थरली करके चाहिए। मतलब ऐसा होना तो क्या कर सकते हैं आप, मुझे अब जैसे संडे, कल कल क्लास नहीं रखेंगे, ठीक है, मंडे को रखेंगे। बट मीन वाइल आप मुझे ये स्क्रीनशॉट्स मुझे भेज सकते हो कल भी। तो एक बाय बाय द टाइम मंडे आएगा उससे पहले पहले अपन चेक कर लेंगे, अगर कुछ गलती होगी तो इम्प्रूव हो जाएगी वो। ये जैसे ही जो आपकी अभी स्क्रीन खुली हुई है, इसमें डायगोनल सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा क्या? है एक तरह से। डायगोनल सपोर्ट रेजिस्टेंस। हाँ वो आएगा, वो आगे आके वो भी अच्छा। हम करेंगे। ट्रेंड लाइंस है उसका, ट्रायंगुलर पैटर्न्स है, पैरेलल चैनल है, बहुत सारी चीजें होगी, वो सब आएगा, आगे करेंगे। आपको आप स्पीड आपके लिए सही है ना, मतलब नॉर्मली आप उसको। मुझे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको मतलब ग्रेस्पिंग सही से होनी चाहिए कि भाई हाँ समझ में आ रहा है, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो इसको, मतलब स्टॉक्स या किसी पे भी रिलेटेड। बस थोड़ा बहुत जो डाउट होता है वो तो मैं आपसे पूछ ही लेती हूँ, बाकी सब तो ठीक है। ठीक है, नहीं मतलब अगर कुछ हो तो मतलब जैसे मेरे तक मैसेज कर दोगे ना, तो मैं आपको करेक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा, कंफ्यूजन में और कंफ्यूजन नहीं होगा, बस उसी के लिए। ठीक है भैया। तो मुझे स्क्रीनशॉट्स वगैरह भेज देना, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के और कैंडल स्टिक्स के दोनों के ही। और समय जी आप भी, मुझे कैंडल स्टिक्स की थोड़ी और प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन वाले जो है ना, उसको ही फिगर आउट करना डिफिकल्ट होगा। सिंगल सिंगल तो समझ में आ ही जाएगी कैंडल्स, बट कॉम्बिनेशंस में कैंडल निकालो के लिए आपको थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, है ना। तो वो एक बार प्रैक्टिस करके मुझे भेज देना। ठीक है? बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कुछ भी हो तो मुझे पूछ सकते हो बीच में, है ना। Okay, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ना, मंडे को मिलेंगे। जय जिनेंद्र। जय हिंद।